खुदा बेहुरमत अरवाह अम्बिया मदद पे मुहम्मद महमूद मुस्तफ़ा मदद बराए पंजतने पाके चार यार नबी बबरकते हमार वाह औलिया मदद बकार खेश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इसियानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने अपने ग़ुलामों के दरमियान इरशाद फरमाया, ए मेरे ग़ुलामों, जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम कर लिया करो। मेरे आका से मेरे आका के ग़ुलामों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई ना हो तब? मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर घर में कोई ना हो तब भी सलाम किया करो, क्योंकि जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता वहाँ मैं होता हूँ। कसरत सामईन के मोहब्बतों के आंगन में मेरे आका के किरदार की तजल्ली मौजूद है। एक दूसरे से करीब हूँ, मोहब्बतों के साथ सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलाम का जवाब अगर एक आदमी भी दे दे तो काम चल जाएगा, और अगर आप सब लोग सलाम का जवाब दे देंगे तो मैं समझ लूंगा इस वक्त आप मजबूर होकर नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने आका की मोहब्बत में मसरूर होकर बैठे हैं। मैं दोबारा सलाम करके देखना चाहता हूँ, आप सुनना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, या इश्क़ रसूल में जाकर सोना बनाना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब जो ये लोग पीछे एक अलग कबीला बना के बैठे हैं, बिल्कुल अलग महफिल सजाए हुए बैठे हैं, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये आपके भाई हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, आपके गांव के लोग हैं। अगर आपको कोई जहमत या तकलीफ ना हो तो आप लोग आगे तशरीफ ले आइए, आ जाइए। चाचा आ जाइए। आप लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो माइक लेके आपके पास मैं खुद आ रहा हूँ। आ जाइए, आ जाइए। क्या सोचना है? ये जो दो रह गए ये क्या सोच रहे हैं? आप लोग दोनों क्या सोच रहे हैं? पीछे वाले आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। आप लोग देखिए, अगर अपने मेहमान की बात मानते हैं तो मैं समझता हूं कि आप मेरी दिल आज़ारी नहीं करेंगे। आप दो लोग अगर मिलके यहाँ बैठेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए। अच्छा, नहीं आएंगे? नहीं, अब नहीं आएंगे। हाँ, अब जितने लोग आ गए हैं आप तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। वो पीछे बैठे हैं लेकिन वो भी सुन ही रहे हैं, और मैंने ये देख लिया कि कई साल के बाद मैं आपके गांव के अंदर हाजिर आया। बेशक, लेकिन वो जज्बात, वो खुलूस अभी अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है। अब से 3 साल पहले मैंने जो जज्बात आपके गांव के अंदर देखे थे और जो तादाद सामीन की मैंने देखी थी वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि धीरे धीरे लोग तशरीफ़ लेकर के आएंगे। आज के सज़े-मुशान प्रोग्राम में बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें जलवाबार होने वाली हैं। ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, ज़िला मुरादाबाद से जिनका ताल्लुक़ है। उनके अलावा ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद नूरी साहिब क़िबला, जिस वक्त मिंबर रसूल की ज़ेब ज़ीनत बने हुए हैं, और हिंदुस्तान का एक निहायत ही खूबसूरत लबो लहजा शायर हिंदुस्तान बुलबुल बाग़ मदीना मोहतरम नईम अख्तर साहिब क़िबला, उनकी बेहतरीन शायरी, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन अंदाज में आप उनसे समात फरमाएंगे। मैं भाई सफदर साहब ने बड़ी मोहब्बतों के साथ दावत दी और उनके हुक्म की तामील करता हुआ मैं आपके दायरे मोहब्बत तक आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज की इस मुलाकात को इतनी यादगार मुलाकात बना दो, जब तक आप जिए हमारी मोहब्बतों को याद करें, और जब तक हम जिए आपकी मोहब्बतों को याद करें। माशाअल्लाह पीलीभीत शरीफ से हमारे चुम्मन भाई रिकॉर्डिंग करने के लिए तशरीफ लाए हैं। आप देखेंगे कि चंद दिनों के बाद आपके इस गांव का प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में सुना जाएगा, और उनके साथ साथ बहुत अच्छा नारा लगाने वाले हमारे भाई इमरान साहब बैठे हैं। आप इनके भी पूरे जाहो जलाल
अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाएंगे। मैं 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ और आप लोगों की खास तवज्जो का तलबगार हूँ। शेर अर्ज करना चाहता यूं हूँ कि अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। जरा मुस्कुरा के बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको हाथ दिए, दोनों हाथ सलामत हैं, हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। और तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में। अरे मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। कुछ लोग माशाअल्लाह बोल रहे हैं, कुछ लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, कुछ लोग खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी ना किसी चीज से समझौता कर लेते हैं कि नहीं। कुछ लोग होते हैं अपनी मजबूरी से समझौता कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी खुशी से समझौता कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने गम से समझौता कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिस हाल में हम जी रहे हैं जीने तो, हमने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है। एक बात मुझे याद आई, एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, यार बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे घर से रोजाना हंसने की आवाज क्यों आती है? जब भी कान लगाओ हंसने की आवाज आती है, ठिट्टों की आवाज आती है। तो उसने कहा भाई मैंने खुशी से समझौता कर लिया है। कैसे? खुशी से समझौता कर लिया। कहा क्या मतलब? कहा मियाँ बीवियों में जब लड़ाई होती है तो मेरी बीवी मेरे बेलन फेंक के मारती है, जब बेलन फेंक के मारती है लग जाता है तो वो हंसती है, और जब नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। आप समझ रहे हैं बात को नहीं? तो आज के अजीमुल शान प्रोग्राम हमारे सफदर भाई ने अपने वालिद मरहूम के 40वें के सिलसिले में रखा है। अल्लाह से दुआ है कि मौला तबारक ताला मरहूम को करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए, आमीन, और उनके गुनाह सगायर कबायर माफ फरमाए। बड़ी अच्छी अच्छी नातें होंगी, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें होंगी। लोग जो इधर उधर टहल रहे हैं, मेरी आवाज अगर उनके कानों तक पहुंच रही है तो वो लोग जल्द अज जल्द तशरीफ लाएं। देखिए मैं सना खानी भी करना जानता हूँ, नात खानी भी करना जानता हूँ, मिलाद खानी भी करना जानता हूँ, और लोग जब खामोश हो जाते हैं तो कुरान खानी भी करना जानता हूँ। इसलिए आप खामोश मत होइए। जब भी कोई बात आपको अच्छी लगे, कोई नात आपको अच्छी लगे, तो आपकी जबान से कहीं से कोई गैर जरूरी आवाज नहीं उठनी चाहिए, बल्कि जब भी कोई आवाज हमारे कानों तक पहुंचे तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की शक्ल में निकलनी चाहिए। आज इतनी नेकियां आप इकट्ठी करके लेके जाइए। यहाँ से जब आप उठे तो तसव्वुर की दुनिया में आपको घर का रास्ता नहीं, मदीने शरीफ का रास्ता नजर आना चाहिए। वाह है कि नहीं? मदीने शरीफ का इश्क़ हबीब का असर, मोहब्बत रसूल की कसक, अश्क़ रसूल के उजाले, वफूर शौक के ओजो अंबर, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। खबर ये उड़ती हुई आई है महाबन में अभी के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। आतिशे गुल का धुआं पामे फलक तक पहुंचा, जम गया मंजिले खुर्शीद की छत में काजल। मोहसिन काकूरवी की स्नात में इश्क की अलामतें हैं, और ये इश्क है, इस इश्क में जमीन और जोग्राफी की कोई कैद नहीं होती है। ये तो इश्क है, आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। इश्क में अगर सच्चाई हो तो बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठकर गुंबदे खजरा के मीनार नजर आने लगते हैं। इश्क अगर जमीन से उठे और आसमानों तक पहुंचने की सलाहियत रखता हो तो वहां से भी मदीनतुर रसूल के जलवे करीब नजर आने लगते हैं। इश्क में अगर पुख्तगी हो तो बिलाल के सीने पर रखा हुआ पत्थर मोम की तरह पिघलने लगता है। अब शेर सुनिए, मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक मिनट में चेक करना चाहता हूँ नेटवर्क किधर हाजिर है किधर गायब है। इधर वाले खामोश हैं, जरा इधर वाले दोनों हाथों को उठा के मचल के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर बड़ी दमदारी है। अब आप खामोश रहिए, जरा इधर वाले दोनों हाथों को उठा के मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर बड़ी दमदारी है, इधर जन्नत में जाने की बिल्कुल तैयारी है। अब सारा मजमा जिला के किसी नेता की मोहब्बत में नहीं, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, बल्कि मदीना के ताजदार की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं।
ध्यान दीजिए, मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं रसूल पाक पर जो अपनी जान देते हैं, रसूल पाक पर जो अपनी जान देते हैं। और पहुंचकर मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है, पहुंचकर मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है, पहुंचकर मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है, अरे बिलाल आज भी जैसे अजान दे, मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं। हज़रात मैं बार बार आऊंगा, बार बार आपकी खिदमत करूंगा। अब मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। हमारे सफदर भाई ने जिस गुलदस्ते को सजाया है उसकी खूबसूरत कली आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की मैं जसारत कर रहा हूं। और एक तालिब इल्म है हजरत मोहम्मद जाहिद रजा साहब, मैं उनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। इन मिसरों के साथ मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ और आप लोगों की खास तवज्जो का तलबगार हूँ। शेराज करना चाहता ये हूँ कि कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये 2-3 लोग नहीं बोल रहे हैं, बोल जाइए आप, वरना कल कयामत के दिन मैं तो कह दूंगा मौला तेरे नबी की महफिल में सब बोल रहे थे, यही 2-3 नहीं बोल रहे। बेशक बेशक, इसलिए जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का। और मैंने ये पूछा चांद से इतना हंसी है क्यों, मैंने ये पूछा चांद से इतना हंसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल। सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक।